टूट चुका हूँ। मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा। अगर इलेक्शन लड़ोगे तो आप इलेक्शन लड़ोगे, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। भरी सभा में अपने समर्थकों के बीच फूट फूट कर रो रहे ये हैं पूर्व विधायक ललित नागर, जो फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी में टिकट के प्रबल दावेदार थे। लेकिन गुरुवार को नामांकन के आखिरी दिन जब कांग्रेस ने टिकटों की जो सूची जारी की, उसमें उनके बजाय रोहित नागर को तिगांव से प्रत्याशी घोषित किया गया। इससे आहत ललित नागर ने फौरन अपने समर्थकों की सभा बुलाई और अपने साथ हुए इस कथित न्याय का जिक्र करते हुए रो पड़े। रोते हुए नागर ने अपने सियासी विरोधियों पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाते हुए निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदने का ऐलान किया। क्या आज तो मैं इतना टूट चुका हूँ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा। अगर इलेक्शन लड़ोगे तो आप इलेक्शन लड़ोगे, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। बहुत साथियों ने कही है कि भाई इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारे साथ है। साथियों, मैं तुम्हारा चेहरा बन सकता हूँ, लेकिन चुनाव आपने लड़ना पड़ेगा, आपने मेरा भाई बनना पड़ेगा। आज मेरी टांग टूटी हुई है, आपने मेरा पांव बनना पड़ेगा, आपने मेरी टांग बननी पड़ेगी। आज आपने मेरा साथ देना पड़ेगा। जब मैंने 15 वर्ष में आपका निरादर नहीं किया, मैं आपको वादा करता हूँ कि आने वाले समय में भी आपका कभी निरादर नहीं करूंगा। 84 की बात को हमेशा उठाया है, 84 की बेटा बनकर आपकी बात को ऊंची उठाई है। आगे भी आपसे वादा करता हूं, कभी आपकी बात को नीचे नहीं करने दूंगा। आज बड़े मुश्किल से गजराज बहादुर नागर जी के बाद, सन 77 के बाद एक ऐसा चांस आ रहा था कि सरकार भी आ रही है, ललित नागर जीत रहा है और ललित नागर हो सकता है मंत्री भी बने। लेकिन शत्रुओं ने मेरी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। ये मेरी पीठ में छुरा नहीं घोंपा है, ये 84 की पीठ में छुरा घोंपा है। ये 84 की बेइज्जती हुई है, ये 84 के विकास को रोका गया है, ये तिगांव क्षेत्र के विकास को रोका गया है। साथियों, आज आपसे निवेदन करता हूं, आप मेरे माई बाप हो, आप मेरे भाई के समान हो, पिता के समान हो। जो आपने डिसीजन करना है मैं तो वो हुक्म मानूंगा और जो आप कहेंगे वो मैं आगे करूंगा। इतना कहता हूं कि आपकी कभी बात को मैं नीचे नहीं करने दूंगा, आपकी बात को कभी वो हटाने नहीं दूंगा। और साथियों एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे यहां से जिताकर भेजते हो, आप मेरे चुनाव में जिताकर भेजते हो, मैं इतना कह सकता हूं कि जिसकी भी सरकार बनेगी, चाहे वो किसी की भी सरकार बने, उसमें शामिल होकर आपके काम करने का भी प्रयास करूंगा, आपके काम करने का प्रयास करूंगा। लेकिन फिर कहता हूं, जनता जनार्दन भगवान के समान है। टिकट देना एक आदमी का काम है, 2 आदमियों का काम है। टिकट देने का मतलब जीतता नहीं कोई, टिकट मिलने से कोई हार जीतते भी हैं। कितनी टिकट आती है, कितनी टिकट जाती है, लेकिन जनता जनार्दन भगवान जिस पे आशीर्वाद देता है वो जीतता भी है। आज आपसे यही निवेदन करता हूं, बस आपसे यह निवेदन करता हूं, अपने बेटे की, अपने भाई की राजनीतिक हत्या होने से बचा लो, राजनीतिक हत्या होने से रोक लो। और नहीं तो कोई आने वाले समय में ये कहेंगे कि कोई मेहनत करनी छोड़ देगा, कोई मेहनत नहीं करेगा। जैसे मैंने घर घर में हाजिरी लगाने का प्रयास किया, कोई नहीं मिलेगा ऐसा विश्वास उठ जाएगा। पहली शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे कहता हूं, अगर आप चाहें तो मेरे हवन में अग्नि प्रवेश करवा सकते हैं और अगर आप चाहें तो मना कर जाओ, हम हवन को यही की यही बंद कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
बता दें कि ललित नागर 2014 में कांग्रेस के टिकट पर तिगांव सीट से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। हालांकि अगले चुनाव में बीजेपी के राजेश नागर के हाथों उन्हें बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने एक बार फिर राजेश नागर पर ही दांव खेला है। ऐसे में कांग्रेस ने ललित नागर का टिकट काटकर रोहित नागर को मैदान में उतार दिया। ऐसे में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ललित नागर तिगांव में कांग्रेस का खेल खराब करते हैं या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।